साल 1984 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा दौर है जिसकी परछाइयां आज तक हमारा पीछा करती हैं। एक ऐसी कहानी जिस पर सवालों की इतनी मोटी परत जमी है जो आज तक हट नहीं पाई है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। आखिर आखिर उस साल ऐसा क्या हो गया था कि लोग अपने ही देशवासियों के, अपने ही पड़ोसियों के खून के प्यासे हो गए। और सोचिए, एक प्रधानमंत्री की हत्या होती है और उसके बाद सड़कों पर हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा बदला था? ये एक ऐसा घाव है जो आज भी रिस रहा है और इंसाफ मांग रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये सब जो हुआ वो बस लोगों का अचानक भड़का हुआ गुस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी साजिश थी? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से, एक ऐसा दिन जिसे भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे। इस खबर ने जैसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिका। कुछ ही घंटों में ये सन्नाटा चीखों में तब्दील होने वाला था, क्योंकि देश के कई शहरों में हिंसा की आग सुलगने लगी थी। और ये कोई आम हिंसा नहीं थी, नहीं, ये आग एक खास समुदाय को जलाने के लिए लगाई गई थी। और फिर जो हुआ वो किसी के भी कंट्रोल से बाहर था। खास तौर पर दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में सिखों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा था। उनके घर जलाए जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी और लोगों को घरों से खींचकर सड़कों पर मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, सिर्फ नफरत और खौफ का माहौल था। और इसका अंजाम? हजारों जानें चली गईं, हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, गैर सरकारी कुछ और, लेकिन सच तो ये है कि गिनती से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द था। एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने उस खौफ को जिया है और वो आज भी उसे भूल नहीं पाई है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। जैसे जैसे वक्त बीता, जांच आगे बढ़ी, तो एक ऐसी बात सामने निकल कर आई जो इस गुस्से की कहानी से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। कई रिपोर्ट्स और जांच कमेटियों ने एक ही तरफ उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि ये हिंसा अपने आप नहीं भड़की थी, ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी, बल्कि आरोप तो ये भी लगे कि कुछ बड़े राजनीतिक लोगों ने इसे न सिर्फ भड़काया बल्कि दंगा करने वालों की मदद भी की। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका जवाब आज इतने सालों बाद भी हम सब ढूंढ रहे हैं। तो फिर असलियत क्या थी? क्या ये वाकई एक प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा था जो काबू से बाहर हो गया, या ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई साजिश थी जिसे जानबूझकर होने दिया गया और जिसे रोकने की कभी कोई असल कोशिश की ही नहीं गई? सोचिए, वो कौन लोग थे जो भीड़ को उकसा रहे थे? पुलिस और प्रशासन उस वक्त चुपचाप तमाशा क्यों देख रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, दंगा करने वालों के पास सिख परिवारों के पते की लिस्ट कहाँ से आई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं, कहीं दफन हैं। देखिए, वक्त तो बहुत गुजर गया, सरकारें आईं कई जांच कमीशन बने, लेकिन लगभग 40 साल बाद भी वो सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। आखिर 1984 का पूरा सच क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्यों भारत के इतिहास का ये इतना बड़ा जख्म आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है?